Dear students and friends, welcome to my new video on conic section क्लास 11 का पार्ट नंबर 1। इसमें कॉनिक सेक्शन में मैं बात करूंगा एलिप्स, सर्किल, पैराबोला एंड हाइपरबोला। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। पहले फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ टॉपिक है। टॉपिक नंबर 1 सेक्शंस ऑफ अ कोन जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। सर्किल, एलिप्स, पैराबोला एंड हाइपरबोला की कंडीशन क्या होती है ये डिस्कस करूंगा। देन सर्किल के बारे में डिस्कस करूंगा। फिर मैं आपसे बात करूंगा पैराबोला की, और उसके बाद मैं बात करूंगा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, देन लेटस रेक्टम। इन 6 टॉपिक्स को मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। ब्रॉड में देखेंगे सर्किल की डेफिनेशन, सर्किल की इक्वेशन, उसके बाद पैराबोला की डेफिनेशन, पैराबोला की इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इन सभी को मैं इस वीडियो में कवर करूंगा, तो मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में और लास्ट तक इस वीडियो को आपको देखना है। अब यहां पर बात करते हैं सेक्शंस ऑफ अ कोन। जब आप सेक्शंस ऑफ अ कोन की बात करते हैं, इसका मतलब ये है कि यहां पर एक लाइन एम दिख रही है आपको, ये एक्सिस है एल, जो क्या है एक्सिस कहलाती है। यहां पर एंगल अल्फा है, जो ये जो लाइन है ये एंगल अल्फा बना रही है, जिसे हम एम नाम दिया है। एम मेकिंग एन अल्फा विद एक्सिस एल। और ये जो पॉइंट है जिस पॉइंट से कट करते हुए जा रही है, इसको हमने नाम दिया वर्टेक्स। फ्रेंड्स जब हम इसको रोटेट कराएंगे एल के चारों तरफ, भाई मेकिंग अल्फा कांस्टेंट, अल्फा हमारा कैसा रहेगा कांस्टेंट, तो दो कोण निकल के आते हैं। एक अपर साइड में कोण आता है, एक लोअर साइड में आता है। आप यहां अच्छे से देख रहे हो, ये इसको मैं इस तरह से डिवाइड कर देता हूं। तो अपर कोण को अपर नैप कहते हैं, लोअर कोण को लोअर नैप कहेंगे। जब इसके एक्सिस के साथ में मूव कराएंगे चारों तरफ, सर्कुलर राउंड लगाएंगे, तो ये होलो कोण बनेगा। दो होलो कोण बनते हैं, अपर को अपर नैप, लोअर को लोअर नैप। उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसको एक प्लेन पे कट कर लेते हैं, पर्टिकुलर एंगल पे। यहां पर आप एंगल बीटा दिख रहा है, इस बीटा एंगल की डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर जब हम इसको कट करते हैं तो हमारे सामने डिफरेंट डिफरेंट शेप आती हैं। वो कौन कौन सी शेप आती हैं उनको हम यहां मैं बताने वाला हूं। पहले देखो, इसमें देखो बीटा यहां पर हमने लिया हुआ है 90 डिग्री। आप देख रहे हो बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि जो प्लेन है वो एक्सिस के परपेंडिकुलर हो गया। कौन सी वाली, इस एल एक्सिस के। जब एल एक्सिस के परपेंडिकुलर रहेगा तो यहां पर जो फिगर निकल के आता है, तो वो निकल के आता है सर्किल, वो निकल के आता है सर्किल। दूसरा क्या है, वेन बीटा का जो एंगल है वो 90 से कम रहे लेकिन अल्फा से बड़ा रहे। बीटा जो 90 से तो कम रहे लेकिन अल्फा से ज्यादा रहे। ये जो अल्फा है ना, जो जिसपे रोटेट कराया था फिक्स्ड एंगल, उससे बड़ा होना चाहिए बीटा, और 90 से छोटा होना चाहिए। तब जिस प्लेन को काटने के बाद जो फिगर निकल के आता है उसे हम इलिप्स कहते हैं, तब इलिप्स की शेप निकल के आती है। वहीं यदि जो बीटा और अल्फा है, वेन दोनों बराबर हो जाएं, यदि अल्फा को मैं बीटा के बराबर कर दूं तो जो शेप निकल के आ रही है, ये आप शेप देख रहे हो, ये शेप निकल के आती है, ये शेप हमारी पैराबोला की शेप होती है। अभी यहां पर क्या था कि हमने एंगल अल्फा से बड़े लिए हुए थे या अल्फा के बराबर लिए हुए थे, तो सभी के सभी क्या थे, एक ही नैप को कट कर रहे थे। अब एक कंडीशन तब आती है कि बीटा अल्फा से छोटा हो जाए, बट इतना भी छोटा ना हो कि जीरो हो जाए, जीरो से बड़ा रहे। देखो यहां पर जो ये अल्फा है और ये बीटा है, तो बीटा मैंने छोटा कर दिया अल्फा से, इन सच अ वे दैट इट शुड बी ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन अल्फा। तब ये क्या करेगा, अपर नैप को भी कट करेगा और लोअर नैप को भी कट करेगा। तो आप यहां देख रहे हो एक ये वाला फिगर निकल के आ रहा है, एक ऊपर की तरफ फिगर बन के आ रहा है। तो ये अपर नैप और लोअर नैप को कट करते हुए दो सेक्शन में निकल के आ रहा है। इस तरह की जो फिगर निकल के आती है इसे हम कहते हैं हाइपर बोला। तो फ्रेंड्स यहां पर मैं दो को कवर करने वाला हूं, एक तो सर्किल को ब्रॉडली कवर करूंगा और दूसरा पैराबोला को कवर करूंगा। इसके बाद अपनी जो सेकंड वीडियो में लाने वाला हूं उसमें कवर करूंगा इलिप्स को और हाइपरबोला को। अब यहां पर देखते हैं, पहले मैं कवर करने वाला था सर्किल को। अ सर्किल इज अ सेट ऑफ, अ सर्किल इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। तो सर्किल क्या है, यहां पर सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स है। मतलब कैसे, यहां पर सर्किल, सर्किल इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, सभी पॉइंट्स का सेट है। देखो यहां पर एक पॉइंट, दो पॉइंट, 3.45,
पॉइंट इन अ प्लेन, ये एक प्लेन है, इसमें इस तरह के पॉइंट, ये तो मैं कह रहा हूं कुछ पॉइंट में दे रहा हूं, लेकिन सभी पॉइंट्स, ऑल पॉइंट्स दैट आर इक्विडिस्टेंस, जो इक्विडिस्टेंस पर है फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन। तो फिक्स्ड पॉइंट कहां है हमारा, ये वाला फिक्स्ड पॉइंट है जिसको ओ दे रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं ओ, ये कहलाता है हमारा फिक्स्ड पॉइंट, जिसको हम कहते हैं सेंटर। वहीं दूसरा जो ऑल पॉइंट्स हैं जो इक्वल डिस्टेंस पर हैं, जो इक्वल डिस्टेंस को हम कहते हैं रेडियस, इक्वल डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस। तो ये जो प्लेन है ये हमारा कहलाता है, ये जो प्लेन सर्किल, ये फॉर्म निकल के आ रही है, इसे हम सर्किल कहते हैं। यहां पर ओ P3, ओ P2, ओ P1 सभी बराबर होते हैं, किसके बराबर होते हैं, रेडियस के बराबर होते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। अब वहीं पर एक क्वेश्चन ये आता है, देखो इसको समझते हैं आगे। मैंने ये y एक्सिस ली हुई है, यहां पर x एक्सिस ली हुई है। मैंने कहा कंसीडर किया एक फिक्स्ड पॉइंट C और एक पॉइंट P, और जो डिस्टेंस पर है CP डिस्टेंस पर, और CP डिस्टेंस के बराबर पैरेलली के साथ साथ जितने भी पॉइंट थे उस डिस्टेंस पर C से, उन सभी का कलेक्शन कर लिया और उनको ज्वाइन किया। तो ज्वाइन करने के बाद फिगर क्या मिला, सर्किल मिला। तो मैं कह सकता हूं कि जो CP डिस्टेंस है सभी जगह बराबर होगा। कंसीडर अ पॉइंट P, मैंने कहा कंसीडर 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 अ पॉइंट P। मैंने एक पॉइंट P लिया जिसके कोऑर्डिनेट x, y थे, थे, और जिसका डिस्टेंस C से, C क्या फिक्स डिस्टेंस, फिक्स्ड है। तो मैं कहता हूं CP किसके बराबर होगा, R के बराबर होगा। CP R के बराबर है। लेकिन इसको कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। एक कोऑर्डिनेट ये रहे सेंटर के कोऑर्डिनेट, एक पॉइंट की कोऑर्डिनेट ये रही, तो हम लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला जो मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं। तो मेरा निकल के आएगा x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो रूट अंडर होता है यहां पर, तो मैं रूट अंडर को हटाने के लिए स्क्वायर किया, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया आर स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन निकल के आती है ये हमारी इक्वेशन होती है सर्किल की इक्वेशन। ये बस आपको याद रखनी है। दिस इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल। यहां पर h एंड k क्या है, फिक्स्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, फिक्स्ड पॉइंट है। और एक P क्या है, मूविंग पॉइंट है, जो जिसका कलेक्शन है। तो यहां पर इक्वेशन ऑफ सर्किल निकल के आ गया, आपको समझ में आ गया। हमेशा ये याद रखनी है कि यही सर्किल की इक्वेशन रहेगी, बस आपको ये याद रखना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखते हैं, फाइंड फाइंड एन इक्वेशन ऑफ अ सर्किल। हमें एक सर्किल की इक्वेशन निकालना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल विद सेंटर एट 0 0 एंड रेडियस r। अभी देखो यहां क्वेश्चन क्या हो गया कि एक सर्किल है जिसका सेंटर जिसका सेंटर ओरिजिन पे लाई कर रहा है, ये सर्किल है, और इस सर्किल का जो सेंटर है वो ओरिजिन पे लाई कर रहा है। ये ओरिजिन है जिसे कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0,0। हमने क्या किया, और इसकी रेडियस कितनी है r। अभी मैंने क्या बताया था कि सर्किल की इक्वेशन क्या होती है, x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये बताया था मैंने भी आपको। यदि ये है तो यहां से एक बात तो क्लियर हो गई कि ये ये क्या है दोनों पॉइंट भाई, जो ओरिजिन पर है। तो एच और के, यानी कि एच की वैल्यू भी जीरो है और के की वैल्यू भी जीरो है। यदि मैं इस इक्वेशन में रख दूं एच और के, तो एक्स माइनस जीरो होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के जीरो, यानी के की वैल्यू जीरो, जीरो होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहां से आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये कहलाई इक्वेशन ऑफ अ सर्किल whose center at the origin and having a radius r। क्लियर है। अभी आगे बढ़ते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल विद सेंटर -3,2 एंड रेडियस 4। एक सर्किल है, रेडियस कितना है गिवन 4, और सेंटर क्या है, सेंटर है -3,2। हमारे सेंटर क्या हुआ करते थे, हमारे सेंटर हुआ करते थे h के, हमारे सेंटर हुआ करते थे h के। तब इक्वेशन क्या हुआ करती थी, x माइनस एच होल स्क्वायर
प्लस प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यदि इन कंडीशन को मैं पुट करूं तो x माइनस एच का वैल्यू 3, भाई कंपेयर कर लेंगे, ये h है और ये k है, तो यहां पर इसका स्क्वायर हो जाएगा। इस वाले में क्या निकल के आएगा, प्लस, यहां पर क्या निकल के आएगा, यहां पर आएगा y माइनस 2 होल स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है 4 का स्क्वायर। इसका मतलब हुआ x माइनस 3 प्लस 3 हो जाएगा ये स्क्वायर, प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 16। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x, और यहां पर कितना हो जाएगा, प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस, सॉरी माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 16। इसको सॉल्व करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y, और ये कितने हो जाएंगे 13, तो ये आ जाएगा माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये क्या निकल के आई, इक्वेशन निकल के आई सर्किल की, जिसके पॉइंट क्या दिए हुए हैं माइनस 3,2 और रेडियस कितना है 16। नेक्स्ट, अभी यहां पर क्या है, अभी यहां पर देखो फाइंड द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ सर्किल। अब देखो यहाँ क्वेश्चन को रिवर्स कर दिया, मतलब इसमें कहता है कि हमें सेंटर निकालना है और रेडियस निकालना है। इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन क्या गिवन है भाई, इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर, इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y माइनस 8 इक्वल टू 0। मैं करूंगा x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करूंगा। तो मैं करूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, यानी कि 16 को मतलब 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 25। जितना मैंने ऐड किया है यानी कि 5 का स्क्वायर, जितना मैंने ऐड किया है उतना ही माइनस करूंगा, तो माइनस 4 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर माइनस 8 इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 5 होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा भाई, इन दोनों का सम करेंगे, ये दोनों माइनस किए हमने यहाँ पर, जब ये दोनों माइनस किए हैं तो 16 और माइनस 25 माइनस 8 इक्वल टू 0। तो ये कितना आ जाएगा भाई, इसको मैं लिखूंगा x माइनस माइनस 4 होल स्क्वायर, सॉरी इसको हटा के यहां से मैं लिखूंगा स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस 5 होल स्क्वायर इक्वल टू 49। ये आ गया। अभी देखो, अभी इसको मैं लिख सकता हूं भाई, इसको तो मैं इक्वल टू 7 का स्क्वायर लिख सकता हूं। यदि मैं इसको इस इक्वेशन से कंपेयर करूं, इफ आई कंपेयर दिस इक्वेशन विद द गिवन दिस इक्वेशन, तो मुझे यहां समझ में आ रहा है कि h की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5, r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। यदि ऐसे आ चुकी है तो मैं कह सकता हूं कि सेंटर हमारा होगा -4 -5, -4, तो यहां पर सेंटर हो जाएगा -4 5 एंड रेडियस निकल के आएगी 7। तो रेडियस आ जाएगी 7 और ये 4 -5। अब बात करते हैं पैराबोला की। देखो पैराबोला क्या होता है, पैराबोला इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन दैट आर इक्विडिस्टेंस, that are equidistant from a fixed line and a fixed point not on the line in the plane। देखो यहां पर एक फिक्स्ड लाइन के बारे में बात कर रहा है और एक फिक्स्ड पॉइंट के बारे में बात कर रहा है। तो वो फिक्स्ड पॉइंट लाइन पे लाई नहीं करना चाहिए, बस वो प्लेन में होना चाहिए और एट अ डिस्टेंस होना चाहिए। तो यहां पर ये पॉइंट है जिसे हम फिक्स्ड पॉइंट कह रहे हैं, यहां पर ये लाइन है जिसे हम फिक्स्ड लाइन कह रहे हैं। तो फिक्स्ड लाइन और फिक्स्ड पॉइंट के रेस्पेक्ट में
यानी कि बी P1 B1 ये वाला डिस्टेंस, मैं इसको रेड कलर से बताता हूं आपको, यानी कि ये डिस्टेंस ये बराबर होगा इस डिस्टेंस के, ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर, ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर। मैंने यहां पर एक पॉइंट और लिया, मतलब ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर, यानी कि कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट से और एक फिक्स्ड लाइन से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो उन सभी के सेट्स को जो बनता है फिगर उसे हम पैराबोला कहते हैं, उसे हम पैराबोला कहते हैं। देखो यहां पर दे रखा है P1F इक्वल टू P1B1, यहां पे दिया हुआ है। यदि मैं इन सभी को कंसीडर कर लेता हूं तो मैं यहां पर जो फिक्स्ड लाइन है इसको हम कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। इसका मतलब ये हुआ कि ये इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे भाई, इसके कोऑर्डिनेट जो है, यदि मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ कर लूं इस तरह से, तो यहां पर इसके कोऑर्डिनेट होते हैं a,0, यदि एक्स एक्सिस है तो इसको नाम देते हैं, ये ओरिजिन पे रहता है यहां पे इस तरह से, मैं भी आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो ये कहलाती है एक्स एक्सिस और ये आपकी वाई एक्सिस, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, यहां पर ये वाई एक्सिस और ये वाली एक्स एक्सिस। अभी क्या होगा कि यदि ये जो फोकस है इसका पॉइंट a,0 और यहां पर क्या होगा, ये होता है माइनस, यानी कि y की इस पॉइंट लेता हूं p पॉइंट, इसके p पॉइंट के कोऑर्डिनेट भाई x, y, यहां पर एक पॉइंट कंसीडर करूंगा तो यहां पर a का वैल्यू तो रहेगा -a और y का वैल्यू हो जाएगा y। अब यहां पर यदि मैं कंसीडर करूं, मैं इस तरह से कंसीडर करूंगा b, देखो मैं एक लाइन अलग बना लेता हूँ, एक पैराबोला अलग बना लेता हूँ, जब ऐसी बात है तो इस तरह से, और ये लाइन होती है, ये इस तरह से लाइन होती है। पहले समझा देता हूँ, ये जो फिक्स्ड लाइन है इसे डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, इसको वर्टेक्स कहते हैं, ये फोकस कहलाता है और ये वाली उसकी एक्सिस कहलाती है। तो ये एक्सिस है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये फोकस है, ये वर्टेक्स है और ये जो निकल के आ रहा है ये वाला, ये पैराबोला है। क्लियर है? अभी मैं क्या कर रहा हूं, इसी पैराबोला के अंदर मैं क्या कर रहा हूं, इस पैराबोला के अंदर भाई इस तरह से एक एक्सिस ड्रॉ करता हूं, यहां से ये वाली एक्सिस, ये एक्सिस ड्रॉ करी, ये कहलाएगी मेरी एक्स एक्सिस, ये वाली मेरी कहलाएगी वाई एक्सिस। इस फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं a,0, इसके कोऑर्डिनेट होंगे -a,0। तो यहां पर एक पॉइंट कंसीडर करता हूं p पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट x, y, यहां पर ये दूरी इसके बराबर होगी, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे भाई, ये तो y रहेगा, x पर -a, y। हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि ये p पॉइंट क्या है, इसको पॉइंट को नाम देता हूं m, तो mp बराबर pf, ये पॉइंट क्या हो गया f, तो डिस्टेंस फॉर्मूले लगा लेंगे। तो mp में बात करेंगे तो x माइनस प्लस a का होल स्क्वायर हो जाएगा और y माइनस वाई 0 हो जाएगा, और इस डिस्टेंस की बात करेंगे तो x माइनस ए होल स्क्वायर और इसके लिए वाई स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर। तो यहां से ये इससे कैंसिल हो जाता है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर आएगा 2ax प्लस 2ax इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू आ गया 4ax। ये कहलाती है पैराबोला की इक्वेशन। इसको मैं अभी आगे आपको समझाने वाला हूं। अभी यहां पर देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला की बात करेंगे। देखो यहां पर ये देखो, ये है फोकस जिसके कोऑर्डिनेट है a,0, ये आपकी y एक्सिस है, ये वाली x एक्सिस है, यहां पर ये ओरिजिन है। तो जो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax होती है। यहां पर ये क्या है, डायरेक्ट्रिक्स है, ये वाली लाइन क्या कहलाती है, डायरेक्ट्रिक्स कहलाती है, डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स कहलाती है। ये देखो x एक्सिस पर है, ये x एक्सिस पर है और इस तरह से ये -a, ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन कहलाती है। तो इसकी जो इक्वेशन होती है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax होती है। वहीं यदि मैं y एक्सिस पे बात करूं
तो वाई एक्सिस पे क्या होता है भाई, ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a वाई, एक्स पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a वाई। यहां तक क्लियर है? यहां पर होगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a वाई, यहां पर ये हो गया। तो ये दो इक्वेशन निकल के आई पैराबोला की। अभी यहां से आगे बात है लेटस रेक्टम। अब आता है कि लेटस रेक्टम क्या होता है। द लेटस रेक्टम of a parabola is a line segment perpendicular to the axis of the parabola through the focus and whose end points lie on the parabola। तो ये देखो फोकस है, इस फोकस से परपेंडिकुलर लाइन जो जा रही है एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर, कहां पे टच कर रही है, इस पैराबोला के, जिसके एंड पॉइंट कहां पर होते हैं, पैराबोला पर। अब यहां पर ये ए है, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस ए, तो यहां पर कितना होगा, -a। अब एक बात बताओ, ये डिस्टेंस की बात करूं तो ये भी ए और ये भी ए, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 2a। क्योंकि यदि ये 2a है तो इसका मतलब ये भी कितना होगा, 2a होगा, और यदि ये 2a है तो ये भी 2a होगा। इसका मतलब ये हुआ कि लेटस रेक्टम की लेंथ हो गई 4a, जो हमारा ए बी होता है, ए बी हमारा कहलाता है लेटस रेक्टम। जिसकी लेंथ होती है 4a। ये आपको याद रखना है कि लेटस रेक्टम की लेंथ कितनी होती है, 4a। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस एक्सिस, the equation of the directrix and the latus rectum of the parabola y square equal to 8x। तो यहां पर है y square equal to 8x, ये मैंने फिगर बनाया हुआ है। तो y square equal to 8x। अब इक्वेशन क्या थी, y square equal to 4ax। इसको कंपेयर करने के लिए क्या करूंगा मैं, y square equal to 4 into 2 into x। कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी निकल के आने वाली है, 2। a की वैल्यू 2 आ गई। इसका मतलब फोकस क्या होता है हमारा, a, 0 होता है। इसका मतलब फोकस हो गया 2, 0। डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है भाई, डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, जस्ट वो होती है x इक्वल टू -a। तो यहां पर x इक्वल टू -2, ये इक्वेशन की डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन आ गई। लेटस रेक्टम क्या होता है, लेटस रेक्टम होता है 4a। तो 4 इंटू ए की वैल्यू 2 यानी कि 8 आ गया हमारा लेटस रेक्टम। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इस तरह से, और ये बन गया हमारा लेटस रेक्टम। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद फोकस। फोकस दे रखा है a, 0 दे रखा है, और x इक्वल टू -a ये दिया हुआ है 2a। अभी आपको हमने क्या बताया था, ये x एक्सिस पर है, तो यहां पर आएगा y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। द इक्वेशन ऑफ पैराबोला की बात कर रहा है, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4, a की वैल्यू 2 इंटू x, तो y स्क्वायर इक्वल टू आ गया 8x। y स्क्वायर इक्वल टू 8x, ये हमारी इक्वेशन कहलाई पैराबोला की।